सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज के पार्ट 2 को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर पहले उसको देख लेना। तो यहाँ पर ये जो पार्ट 2 है ये इसका लास्ट पार्ट है और इसमें हम लोग जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है। लाइक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हम लोग देखने वाले हैं। पहले आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है कि जो लैंड सरफेस है वह कैसा है। मीन्स वहाँ का लैंड किस तरह का है। जैसे कि क्या वहाँ पर प्लेन्स है या फिर क्या वहाँ पर माउंटेन्स है या फिर क्या वहाँ पर प्लेट्यूज हैं। देखो जो लोग हैं वह मेनली प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं और जो प्लेट्यू हो गया और माउंटेन्स पे ज़्यादा नहीं रहते हैं। क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो सॉइल होता है बहुत फर्टाइल होता है, इवन फ्लैट लैंड होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा खाली मैदान उनको मिल जाता है जहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर सकें। यहाँ पर माउंटेन्स पे लोग नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर फ्लैट लैंड नहीं होता है। इवन वहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग हो गया जो कि माउंटेन्स पे रहते हैं या फिर नहीं भी रहते हैं। यहाँ पर प्लेन्स और प्लेट्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूँ। प्लेन्स का मतलब होता है फ्लैट लैंड, जो प्लेट्यू है उसका ही मतलब होता है फ्लैट लैंड। बट अंतर इतना है, जो प्लेन है यह लो लैंड एरिया मतलब कि सी लेवल के आसपास का। लेकिन जो प्लेट्यू है यह जो है एक हाई लैंड एरिया होता है। मीन्स बहुत ऊंचाई पर। लाइक यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो कितना ऊंचाई पर ये जो दिख रहा है ना, ये एक प्लेट्यू है, ठीक है। इसमें भी खाली मैदान होता है। बट यहाँ पर जो हो गया लोग हैं वह प्लेन्स में रहते हैं क्योंकि जो प्लेट्यू हो गया उसका जो सॉइल होता है वो उतना फर्टाइल नहीं होता है। इवन जो प्लेट्यू का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वह डेजर्टिक होता है। मतलब कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी तो रात में बहुत ज़्यादा ठंडी। इससे लोग वहाँ पे सही से रह भी नहीं पाएंगे, एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे। इससे लोग जो है प्लेन्स एरिया में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, गंगा प्लेन्स में जो है लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है घनी आबादी है। लेकिन वही माउंटेन एरिया लाइक एंडेस, अल्प्स, हिमालयाज़, वहाँ पर बहुत कम ही लोग रहते हैं। अब यहाँ पर आता है क्लाइमेट। तो देखो लोग ऐसे क्लाइमेट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। मीन्स ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। जैसे कि सहारा डेजर्ट में लोग नहीं रहते हैं, पोलर रीजन में लोग नहीं रहते हैं। जैसे कि रसिया के कुछ रीजन्स हो गए, कनाडा हो गया, एंटार्क्टिका हो गया। क्योंकि लोग अगर उतना ज़्यादा ठंडी में वो लोग सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाएंगे, इससे लोग सोचते हैं कि थोड़ा कंफर्ट को लेकर के कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड ना हो वहाँ पर वो रहे और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो। फिर आता है सॉइल। तो देखो सॉइल में सिंपली है कि लोग फर्टाइल सॉइल ढूंढते हैं क्योंकि मेनली जो है यहाँ पर जैसे कि इंडिया कहीं देख लो ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग फर्टाइल सॉइल ढूंढते हैं ताकि वहाँ पर जो है वो खेती ये सब कर सकें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हो गया गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, हुआंग ही, चंगजियान इन चाइना और नील इन इजिप्ट। ये जगह जो है यहाँ का जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। देन आता है वाटर। देखो वाटर सीधी सी बात है बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। तो लोग ऐसी जगह पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी ईजिली मिल जाए, वो भी कैसा पानी, तो फ्रेश वाटर जिसको वो यूज़ कर सके, जिसको वो पी सकें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रिवर वैली में वो लोग रहते हैं। वैली मतलब घाटी होता है। लाइक दो पर्वत हो गए, उसके बीच का जो हिस्सा रहता है उसको हम लोग घाटी बोलते हैं। तो उसी में रिवर बह रहा होता है, ठीक है। तो वो हो गया रिवर वैली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। वही देखो जो डेजर्ट एरिया हो गया वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है जीना। फिर आता है यहाँ पर मिनरल्स। तो लोग ऐसे जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट हो। क्योंकि देखो जैसे डायमंड माइन हो गया या फिर जहाँ पर ऑयल निकल रहा है, ठीक है, तो लोग वहाँ पर रहते हैं उसके आसपास में। ऐसा नहीं कि जहाँ पे निकल रहा है वहीं पे लगा दिए, उसके आसपास में, ताकि अगर माइन में लोगों की ज़रूरत पड़ती है काम के लिए तो जो आसपास में लोग रहते हैं वो वहाँ पर जा सकें। क्योंकि इससे उन्हीं का फ़ायदा, उनको पैसे कुछ मिल जाएंगे जिससे कि उनका जीवन ईजिली कट जाएगा। तो यही यहाँ पर हो गया कि माइंस के पास भी लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिसको आप याद कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर आता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल हो गया जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप ऐसे जगह पर रहना पसंद करोगे जहाँ पर आपको सभी चीज़ मिलती हो, जैसे लैंड उपलब्ध हो अच्छे अमाउंट में, जैसे कि आप वहाँ पर घर बनवा सकें। उसके बाद एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब अच्छे से मिल रही हो, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल में सिर्फ पुणे दिया गया है, वैसे है तो बहुत सारे एग्जांपल। फिर है कल्चर। मान लो आपको एक ऐसा जगह मिल रहा है जहाँ पर एजुकेशन और सब फैसिलिटीज़ है। इसके साथ साथ वह प्लेस जो है आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, मीन्स एक विजिटिंग अच्छा प्लेस है, तो वहाँ पर लोग और ज़्यादा चांस उनका बढ़ जाता है कि वो लोग वहाँ पे चाहेंगे घर बनाना। जैसे वाराणसी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह का नाम। देन आता है इकोनॉमिक। तो देखो इकोनॉमिक सबसे मेन एक तरह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है लाइक घर बनाने के लिए, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज, इन सब के लिए भी जो हो गया कुछ पैसे होने ज़रूरी है। तो लोग ऐसे जगह पे भी बनाते हैं घर, मतलब ऐसे जगह पे बनाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो।
अब ऐसा नहीं कि घर ऐसी जगह बना लिए हैं कि घर बनाने में जो पैसे थे वो सब लग गया, उसके बाद उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा जगह पे जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके एम्प्लॉयमेंट की, जिससे कि वो अर्न कर सके। लाइक ओसाका इन जापान, मुंबई इंडिया। ओसाका में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ है, ठीक है, मुंबई में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, ठीक है, अर्न करने के लिए, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा मेनली रहते हैं। तो पहले हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखा, उसके बाद सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स को। अब यहाँ पर आता है पॉपुलेशन चेंज। मतलब देखा जाता है कि आखिर किसी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक टाइम में कितने जो होगा नंबर ऑफ पीपल, लाइक उनमें चेंजेस आए हैं। जैसे कि अगर 2005 में पूरे इंडिया में मान लो 100 करोड़ लोग थे, ठीक है, तो आखिर 2010 में कितने लोग जो गए, इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, या फिर क्या हुआ नंबर ऑफ पीपल में। तो यही हो गया आपका पॉपुलेशन चेंज। डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको याद कर लेना ताकि एग्जाम में लिख सको। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी बोरिंग सी हिस्ट्री बताई हुई है, तो चलो उसको इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं। 1800 ईस्वी से पहले तक जो है, जो पूरे दुनिया का पॉपुलेशन था ना, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्योंकि उस वक्त से पहले जो है मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, या फिर आप कह सकते हो हेल्थ फैसिलिटी, फूड सप्लाई भी उतना अच्छा नहीं था। क्योंकि ज़मीन तो बहुत था, बट लोग उतना जो है उगा नहीं पाते थे, ग्रो नहीं कर पाते थे, जिससे कि सभी लोग का काम चल सके। इसका वजह आप बोल सकते हो कि उतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी उस समय। देन 1804 में देखा गया कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वह 1 बिलियन तक पहुंच गया था। फिर 155 साल बाद मीन्स 1959 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था वह 3 बिलियन तक पहुंच गया। फिर 40 साल बाद जो है जो पॉपुलेशन था वो डबल होकर 6 मिलियन तक पहुंच गया। अब देखो इतने वक्त में जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए इसको जो है कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी, मीन्स एकदम तेज़ी में पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुआ। और इसके रीजंस थे कि इस वक्त में जो है हेल्थ फैसिलिटी जो थी वो धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी, जिससे कि ज़्यादा लोग नहीं मर रहे थे। नहीं होगा कि जो लोग बीमार हुआ वो पहले क्या था कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी तो वो मर जाते थे, बट यहाँ पर हुआ कि ज़्यादा उनके चांसेस हो गए कि वो मरते नहीं थे, मतलब बच जाते थे। उसके बाद हो गया फूड सप्लाई भी अच्छी हो गई थी इस वक्त तक, बहुत सारे नए टेक्निक्स आ रहे थे इस वजह से। सो यहाँ पर ये जो रीज़न्स है इनको याद कर लेना, ठीक है, और समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये आ जाए। तो अब यहाँ पे टॉपिक आता है बर्थ। तो देखो जो बर्थ है उसको मेज़र किया जाता है बर्थ रेट से। इसका मतलब हुआ कि देखा जाता है कि हर 1000 लोगों पर कितने नए बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं। उसके बाद डेथ आता है, तो जो डेथ हो गया उसको मेज़र किया जाता है डेथ रेट से। मतलब कि हर 1000 लोगों पर कितने लोग जो है मर रहे हैं। तो ये हो गया बर्थ और डेथ रेट जो हो गया दोनों का निकालने का। ना होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। लाइक इंडिया से मैं अमेरिका चला गया, फिर अमेरिका से इंडिया, या फिर एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट पर, एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव पर, मतलब एक जगह छोड़कर बस दूसरे जगह पर जाना, वो हो गया माइग्रेशन। अब यहाँ पर आता है नेचुरल ग्रोथ रेट। तो देखो जो बर्थ्स होते हैं और जो डेथ होते हैं यहाँ नेचुरल कॉज होते हैं पॉपुलेशन चेंज का। इसलिए अगर किसी कंट्री का नेचुरल ग्रोथ रेट निकाला रहता है तो वहाँ का पहले बर्थ रेट निकाला जाता है। मान लो किसी कंट्री का बर्थ रेट हो गया 100, ठीक है, मतलब हर 1000 बच्चे में से 100 जन्म ले रहे हैं। और फिर वहाँ का डेथ रेट निकाला जाता है। जैसे मान लो डेथ रेट आपका हो गया 1000 में से 80 लोग मतलब डेथ मर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बर्थ रेट 100 हो गया और जो डेथ रेट 80 हो गया। 80 लोग कोई भी हो सकते हैं कि उस मतलब बच्चे में से कोई मर गया, फिर कोई भी मरा हो, ठीक है। देन 100 में से 80 माइनस कर दिया, मेरा निकल गया 20। तो यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ रेट क्या आएगा, तो 20 आएगा। तो सिंपली याद कर लो कि बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दिया जाता है, तो आता है हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट। देन जो पॉपुलेशन इंक्रीज है पूरे इस दुनिया में हो रहा है, ठीक है, वो मेनली किस वजह से हो रहा है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से हो रहा है। यहाँ पर डायग्राम दिया गया, इसमें आप देख सकते हो कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा। दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन वही अगर डेथ रेट ज़्यादा है और आपका बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा। सो एक मतलब डायग्राम बनाकर यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आखिर जो है जो पॉपुलेशन है वो मेनली किससे बढ़ता है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट से। जो दूसरा वे है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा वे आपका है माइग्रेशन। देखो यहाँ पर मैंने बुक का एक पार्ट दिया है, इसमें माइग्रेशन में बताया हुआ है कि जैसे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। तो इससे भी जो है पॉपुलेशन बढ़ता है। लाइक मान लो कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो जिस कंट्री से वो निकला उसका पॉपुलेशन घट गया, और जिस कंट्री में पहुंचा वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गया। मतलब मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया है ना। यहाँ पर देखो इमिग्रेंट्स हम उनको कहते हैं जो कि कंट्री को छोड़ते हैं, और इमाइग्रेंट्स हम उनको कहते हैं जो कि दूसरे कंट्री में पहुँचते हैं। लाइक अगर आप जो है इंडिया को छोड़कर जा रहे हो अमेरिका में, तो इंडिया को छोड़े तो आप जो इंडिया के लिए इमिग्रेंट हो गए। लेकिन आप जो अमेरिका में पहुँचे तो उसके लिए आप हो गए इमाइग्रेंट। दूसरे वर्ड में यहाँ पर बताया गया है कि जो आदमी लाइक के ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर दिया गया है कि मान लो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जहाँ लोग जो है आते हैं वहाँ पर मतलब
लोग दूसरे कंट्री से उस कंट्री में जाते हैं, तो वो क्या हुआ, इन माइग्रेशन हुआ, या फिर आप कह सकते हो इमिग्रेशन। ध्यान दो, अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड को लिख सकते हो, बट स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना। देन हुआ कि जो सूडान है वहाँ से लोग जो है मेनली निकल जा रहे थे, मीन्स दूसरे उस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जा रहे थे, क्योंकि वो जो कंट्री है वो मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है किसी दूसरे फैक्टर्स की वजह से, लाइक जॉब इन सब की वजह से। तो जो सूडान है वहाँ से लोग जो है निकले, तो वहाँ से उनका क्या हुआ, तो पॉपुलेशन लॉस हुआ, इसलिए वहाँ से जो लोग निकले उनको क्या बोला गया है, तो आउट माइग्रेशन या फिर इमिग्रेशन। तो ये वर्ड याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, सो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बुक का ये पार्ट दिया है। अब देखो, मेनली होता यह है, जनरल ट्रेंड है पूरा आपका, कि लोग जो है एक लेस डेवलप्ड कंट्री से दूसरे मोर डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं। देखो, नेशन बोला गया है, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र को आप एक कंट्री से डिनोट कर सकते हो। तो हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, तो लेस डेवलप जगह से वो लोग मोर डेवलप जगह पर जाते हैं, ताकि वहाँ पर उनको और भी कुछ फैसिलिटीज़ मिल सके, इवन जॉब हो गया या फिर और कुछ वजहों से। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है इनको ध्यान से देखना, ध्यान से इसको समझना, ऐसा नहीं कि वर्ड इधर उधर करके एग्जाम में लिख देना। नाउ यहाँ पर टॉपिक आता है आपका पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि देखो, पॉपुलेशन तो पूरे दुनिया का बढ़ रहा है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर देश का जो पॉपुलेशन है वो एक समान स्तर पर एक समान रेट से इंक्रीज हो। लाइक देखो, यहाँ पर कुछ कंट्री है उनका पॉपुलेशन थोड़ा धीरे इंक्रीज होता है, तो किसी का थोड़ा तेज होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है केन्या का। केन्या का जो बर्थ रेट है वो हाई है, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ का जो डेथ रेट है ये भी बहुत हाई है। तो जब बर्थ रेट भी हाई मीन्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं बच्चे, और डेथ रेट भी हाई मीन्स बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मर भी रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों ही हाई है। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ पर डेथ रेट लो हो जाए, लाइक वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, इससे लोग ज़्यादा मरते हैं, लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो जाए और डेथ रेट लो हो जाए, तो इससे क्या होगा कि बर्थ रेट तो हाई है, डेथ रेट लो है, तो इससे पॉपुलेशन क्या होगा, तो तेज़ी में इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग कम मर रहे हैं लेकिन बर्थ जो हो रहा है ज़्यादा का हो रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम का देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में जो है बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, मतलब यहाँ के मेडिकल जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे बर्थ रेट भी लो है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ का जो आपका पॉपुलेशन है वो उतना तेज़ी में मतलब इंक्रीज़ नहीं होगा, बहुत स्लोली इंक्रीज़ होगा। तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल का। तो इस टॉपिक में यह समझ में आता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है इस पूरे दुनिया में हर कंट्री में हर जगह पर अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर टॉपिक आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसका मीनिंग बाद में समझाएंगे, बट इससे पहले हमें बोला गया है कि कुछ लोग अगर यह सोचते हैं, कुछ लोग यह मानते भी हैं कि जो कंट्री जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं मीन्स क्राउडेड कंट्री जो है वह जो है आपका डेवलप्ड है, मतलब अगर कंट्री ज़्यादा क्राउडेड है इसका मतलब डेवलप्ड है। तो इस चीज़ को जो है समझाते हुए कहा जाता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम्पल में जापान और बांग्लादेश को देख लो, दोनों ही जो है क्राउडेड है, दोनों ही मतलब डेंसली पॉपुलेटेड है, बट जो जापान है वह बांग्लादेश से इकोनॉमिकली बहुत आगे है। तो यहाँ पर ये तो समझ में हमें आता है कि किसी कंट्री में कितने लोग हैं, ठीक है, उससे कोई मायने नहीं करता। तो जो चीज़ मायने करता है वह है लोग के क्वालिटीज़, या फिर आप कहो कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर बोलो कि उस कंट्री का पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, को कितने नाम दिए हुए हैं। सिंपल हमें समझा जाए तो वहाँ पे कितने लोग हैं यह मायने नहीं कर रहा है, वहाँ पे मायने यह कर रहा है कि वहाँ पे जो पीपल है उनके कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप क्वालिटीज़ कहो, जैसे कि जितने भी पीपल हैं उनके एजेस क्या क्या हैं, उसमें से मेल फीमेल कितने हैं, लिटरेसी लेवल कितने पढ़े लिखे हैं, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ऑक्यूपेशन उनका कौन सा है कैसा है, ठीक है, और कितना उनको पैसा मिलता है, इनकम लेवल, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखा जाता है, इससे पता चलता है कि आगे का जो कंट्री है वो किस टाइप का, लाइक वहाँ पर जो है कितना डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकली कैसा है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए यही चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि यह क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, पूरा लोगों को मिलाकर देखने का। इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। सिंपली उसी चीज़ को नीचे बताया गया जो मैं उतना देर से आपको बोल रहा था। तो यहाँ पर किसी कंट्री का जो स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का, उसको जो है बेसिकली समझा जाता है पॉपुलेशन पिरामिड से, जिसको हम लोग एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता चलता है कि आदमी मेल है या फीमेल है, और जितने भी आदमी वहाँ पर है मीन्स जो पॉपुलेशन है उसमें से कौन आदमी किस एज का है, और मतलब इसी चीज़ को लेकर के। सो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, एज पता चल रहा है, और पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। इसी से एक चीज़ और हमें पता चलता है कि आखिर उस कंट्री में कितने लोग काम करने लायक है, मीन जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं मतलब वो कंट्री जो है इकोनॉमिकली अच्छा है या फिर मतलब बेहतर है। सो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है, देखो एक पॉपुलेशन पिरामिड यहाँ पे देख सकते हो आप, किसी कंट्री का यहाँ पे बनाया जाता है, लाइक इंडिया हो गया या फिर किसी और भी कंट्री का।
इसमें जो आप लाइन देख सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आपको दिया गया है कि 0 से 4 जो एज ग्रुप के इतने परसेंट बच्चे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है 0 से 4 करके, देन 5 to इस तरह करके आपको दिया गया है 14 इवन 15 तक। तो ये जो 15 साल से नीचे के बच्चे होते हैं ना, यह रिफ्लेक्ट करते हैं लेवल ऑफ बर्थ को, मतलब इसको बोला जाता है लेवल ऑफ बर्थ से रिफ्लेक्ट किया जाता है इस लाइन के नीचे को। देन जो आदमी 65 से अबव लाइन से, मतलब जिसका एज 65 से अबव हो जाता है, उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ डेथ, मतलब कि उन आदमी को कैसे गिना जाता है कि वो मतलब टाइमली या कैसे ही मर सकते हैं, मतलब बेसिकली उससे गिना जाता है। वैसा नहीं कि कोई आदमी 120 पार कर गया उसका नहीं, इसको एक नॉर्मल वे में ऐसा माना जाता है। तो 15 से नीचे वाले एज वाले को हम लोग लेवल ऑफ बर्थ में देखते हैं, और 65 से ऊपर वाले को इसमें तो नंबर ऑफ डेथ्स में देखा जाता है। नाउ ये जो दोनों ही लेवल वाले होते हैं, ये दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब 15 से नीचे वाला जो होता है डिपेंडेंट होता है अपने मम्मी पापा के ऊपर किसी काम को लेकर के, ठीक है ना, उसके मम्मी पापा उसको फीड करते हैं। इसी तरीके से जो 65 से ऊपर वाले होते हैं वह भी कोई काम नहीं करते हैं, वह जो हो गए मतलब अब ऐसा नहीं कि वो जॉब जाए किसी और काम करें, वो मेनली क्या है तो वो भी अपने बच्चों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, या फिर अगर वो वर्क कोई करते हैं उनको जो भी अर्निंग आती है उस पर वो डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों जो होते हैं 15 से नीचे एज के और 65 से ऊपर वाले, ये क्या होते हैं तो डिपेंडेंट्स होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और वही जो बच्चा ये बीच का एज, मतलब 15 से ऊपर और 65 से नीचे वाला एज जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज, ठीक है। और ये इकोनॉमिकली एक्टिव रहते हैं, मतलब यही सारे काम को कर रहे होते हैं, और ये जो है हाल फिलहाल में जो है अर्न कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पॉपुलेशन पिरामिड में एक चीज़ समझने को मिल गया ना। कुछ कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हैं जिससे कि हमें पता चले कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग किस एज के हैं, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए कि आखिर वहाँ का बर्थ और डेथ रेट कैसा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बताया गया है केन्या के बारे में। देखो जो केन्या का बर्थ रेट है बहुत हाई है, इवन जो उसका डेथ रेट है ये भी बहुत हाई है। बर्थ रेट हाई होने का मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जो है वो बॉर्न हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट हाई होने का मतलब हुआ कि जो लोग हैं जो कि एजेड हो गए हैं। लाइक एग्जांपल में ले लो कि कोई बच्चा जो है वो अभी छोटा है, जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है, तो हम जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ जो है कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है। लाइक जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से जैसे मान लो कोई, जैसे कुछ बच्चे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, और वहाँ का अगर डेथ रेट हाई है, इसका मतलब कि उस जगह पर उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी को, इंसान को कोई हेल्थ से लेकर, तो उसको ज़्यादा चांस होता है कि वो बच नहीं पाएगा। तो यहाँ पर डेथ रेट हाई होने का मतलब यही हुआ कि वहाँ पर जो है जैसे जैसे लोग ज़्यादा उम्र के हो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बच नहीं पा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं। तो इसका स्लोपिंग यही बताया हुआ है कि बर्थ रेट हाई है इसलिए मतलब नीचे जो है बहुत ब्रॉड है, लेकिन डेथ रेट हाई है मतलब कि जो दूसरे आदमी हैं जो कि उस एज ग्रुप के हैं, जैसे ज़्यादा जो एज के हैं वो कम आदमी बचे हुए हैं, मतलब कि हेल्थ इशू उनको हो रहा है तो वो बच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बताया गया था बर्थ रेट हाई का मतलब क्या होता है, डेथ रेट हाई का मतलब क्या होता है। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना वो हमें क्या शो करता है, तो वो हमें शो करता है कि किसी कंट्री में उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। उसके साथ पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें से कितने मेल है कितने फीमेल हैं और किस एज के हैं। तो पॉपुलेशन वर्ड ही से आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमें बता रहा है कि कितने वहाँ के पॉपुलेशन हैं और कौन किस एज का है और कौन सा मतलब उनका लाइक मेल है फीमेल है। तो ये हो गया केन्या का, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर ज़्यादा उम्र वाले को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बच नहीं पाते, क्योंकि जो केन्या का हेल्थ फैसिलिटी है वो उतना अच्छा नहीं है ना। यहाँ पर आता है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया में जो भी लोग हैं, ठीक है, कितने लोग किस एज ग्रुप के हैं, मेल फीमेल ये सब देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप स्लोपिंग देखिए समझ सकते हो कि यहाँ पर डेथ रेट हाई नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है अगर किसी एज ग्रुप के हैं वो नहीं मरते हैं। तो सिंपली देखा जाए तो यहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अच्छा है। नाउ यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि चलो इसका बर्थ रेट सही है इंडिया का, ठीक है, इसका डेथ रेट लो है, इसलिए हमें जो एकदम ज़्यादा केन्या की तरह स्लोपिंग देखने को नहीं मिल रहा है, इस टाइप का स्लोप मिल रहा है देखने को। इसके साथ यहाँ पर जो वेरी यंग मीन्स जो एकदम बच्चे होगा, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं मर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी की वजह से। अब यहाँ पर देखो आप एक एज ग्रुप मान लेते हैं यंग पीपल का, लाइक आप ले लो कि चलो यहाँ पर 18 से प्लस हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग होते हैं ना वो डिपेंडेंट, हम लोग जानते हैं कि 15 से नीचे वाले सब डिपेंडेंट होते हैं, और 65 तक के और उससे ऊपर वाले जो लोग होते हैं वह क्या है तो वो भी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसके बीच का जो एज ग्रुप हो गया इसको हम यंग पीपल से डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो एज ग्रुप हो गया ना, ये अगर स्ट्रांग रहता है किसी कंट्री का, मतलब इसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब हुआ कि
वो जो कंट्री है उसमें एक्सपेंड हो रहा है लेबर फोर्स, मतलब कि देखो यही सारे जो लोग होते हैं वह काम करते हैं, जितना भी जॉब हो गया जो भी काम हो गया वो सब यही लोग करते हैं। एकदम छोटे बच्चों एकदम बूढ़े लोग भी उतना काम नहीं करते हैं जितना कि ये सब करते हैं। तो इसलिए अगर किसी कंट्री का लाइक इंडिया का जैसे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जो है यंग पीपल है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि यह जो है आपका स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर बहुत लोग जो है वर्किंग करते हैं, वर्क करते हैं। नाउ इसके बाद आता है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। देखो जापान में आप देख सकते हो कि इसका जो बेस है, ठीक है ना, जो कि आपका दर्शाता है बर्थ रेट्स को, ठीक है ना, वो कितना ज़्यादा नैरो है। इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ का जो बर्थ रेट है बहुत लो है। लेकिन वही जो है पॉपुलेशन में जो दूसरे एज ग्रुप के पीपल है वो देखो कितने ज़्यादा है वहाँ पर। इवन अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, लाइक कोई भी एज ले लो, 50 का ले लो, 60 का ले लो, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उस एज ग्रुप के जो पीपल है इंडिया से ज़्यादा कहाँ पर है, जापान में। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जापान का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि वहाँ पर जो एज ग्रुप वाले जो भी लोग हैं ना उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, मीन्स वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी इतना अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि जापान का बर्थ रेट बहुत लो है, मीन्स बहुत कम बच्चा में बॉर्न होता है, इसलिए इसका जो बेस है वो इतना नैरो है। तो सिंपली कहा जाए कि जो जापान का पॉपुलेशन है उसमें जो बर्थ रेट है वो बहुत लो है, बहुत मतलब कम बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं। लेकिन वही जो दूसरे लोग हैं, दूसरे एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटी इतना अच्छा है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी जो है मतलब मरते नहीं मतलब वो ज़्यादा चांस होता है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये आपने देख लिया पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। सो एट लास्ट हमने यहाँ पर जो है पॉपुलेशन पिरामिड देख लिया है कुछ देशों का, जिससे हमें पता चल गया कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग किस एज ग्रुप के हैं, वहाँ का बर्थ और डेथ रेट कैसा है। एट लास्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, लाइक पीपल ही हैं, उन्हीं को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसमें मेनली रहता है कि जो पीपल होगा जो कि एजुकेटेड है, हेल्दी हैं, स्किल्ड हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वही जो है कुछ नया कर के दिखाते हैं। लाइक हम देखते हैं कितना हमारे पास अभी फैसिलिटीज़ है, ये किसी न किसी ने तो डिस्कवर, किसी ने इन्वेंट ये सब किया होगा, ठीक है ना, किसी ने कुछ खोज किया नया, किसी ने कुछ इन्वेंट किया, उससे हमारा लाइफ जो है वो इतना आरामदायक बन गया है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है ये बहुत ज़रूरी रिसोर्स होते हैं। तो एट लास्ट यही इसमें बताया गया है। तो ये पूरा चैप्टर जो इसमें ख़त्म होता है, आशा करूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में पूरा देखा कि ह्यूमन रिसोर्स वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, लाइक कुछ कंडीशंस को देखा, फिर कुछ कंट्रीज़ के बर्थ रेट हो गए, डेथ रेट, इन सब को देखा। तो इस तरह से पूरा जो चैप्टर ये ख़त्म होता है। अब जो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे बुक के चैप्टर में, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी ये ख़त्म हो रहा है। तो आशा करूँ आपको अच्छा लगा हो, अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दूसरों से शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।